हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फुरी पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम। कक्षा 10 की सोशल साइंस में रेवेन्यू मॉड्यूल को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें अपन ने बहुत सारे अध्यायों को सॉल्व कर लिया है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 3 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, तो अपन उसी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन सही विकल्प देखते हैं, जिसमें पहला है लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रिया बनाए में देरी क्यों हो जाती है। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के लिए विचार पर आधारित होता है, ठीक है ना, इसलिए देरी हो जाती है। अगर आपने अभी तक इसकी PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की ID का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम की ID है। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं हो सकता। बहुसंख्यकों का शासन। क्या है? बहुसंख्यकों का शासन, ये नहीं गुण नहीं हो सकता। आगे, किस प्रकार का शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंद्वियों को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है? लोकतांत्रिक शासन। कौन सा शासन है? लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, आगे चले। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? एक उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था। क्या है? एक उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आओ बादशाह, दोनों आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ाता देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। ओके, तो उपरोक्त सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, आगे, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजनीतिक असमानता के विचार को खारिज किया है। ठीक है, क्या है? खारिज किया है। आगे चलेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ से लिख दीजिए लोकतंत्र में सरकार चुनाव द्वारा चुनी जाती। किसके द्वारा चुनी जाती? चुनाव द्वारा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अपन ने ऊपर भी देखा था। तानाशाही विचारधारा का समर्थन निरंकुशवाद कहलाता है। क्या? निरंकुशवाद करता है। लोकतंत्र लोगों के बीच टकराव समाप्त करता है। क्या करता है? टकराव। बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। रोजा पार्कस अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थी। अलोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? पारदर्शिता। ओके, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को अनुकूल बनाता है। बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी अभाव में जीवन गुजरता है। क्या गुजरता है? जीवन गुजरता है। ठीक है ना। आगे, सत्य एवं असत्य का चयन कीजिए। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। क्या है? ये सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये असत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त है, ये भी असत्य है। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है, ये सत्य है। बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित है, ये भी सत्य है। लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा बाधक है, ये भी सत्य है। ओके, आगे, गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यह सत्य है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, ये सत्य है। आर्थिक विकास की देश की जनसंख्या के आधार पर निर्भर करती है, ये भी सत्य है। लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता, ये असत्य है। ओके, अभी आगे चलिए, यहाँ से अपन क्या देखेंगे? सही जोड़ियाँ देखेंगे। जैसे सही जोड़ियाँ अपन ने यहाँ पर मिलाई हुई हैं। पहले का अपना क्या हो जाएगा? जैसे सरकार का बेहतर रूप, पहले का क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। ठीक है ना, इस तरीके से मिलाना अपन को। लोकतंत्र का उत्तरदायित्व तो क्या हो जाएगा? दा कहाँ पे? जिम्मेदार और वैध शासन। ठीक है, इस तरीके से अपन मिला लेंगे। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में इसका क्या हो जाएगा? पारदर्शिता नहीं होती है। गैर प्रजातांत्रिक सरकार, इसका क्या हो जाएगा? चीन में है। कहाँ पर? चीन में। आधी से अधिक आबादी गरीब है। आधी से अधिक आबादी गरीब कहाँ की है? बांग्लादेश की। कहाँ की है? बांग्लादेश की। और आर्थिक विकास की निर्भरता किस पे है? वैश्विक स्थिति पर। किस पे? वैश्विक स्थिति पे। लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, किसके द्वारा चुनी जाती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा। किसके द्वारा? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा। सूचना का अधिकार कब मिला था अपन को? सन 2005 में।
तानाशाही सरकार, तानाशाही सरकार का निरंकुशवाद आ जाएगा। भारत लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अपन ने सारी की सारी सही जोड़ियाँ मिला दी हैं। अगर आपको किसी भी जोड़ी में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ से अपने एक वाक्य के उत्तर स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला है लोकतंत्र की स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है? तो आंसर है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार कौन सी है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? लोगों के प्रति। किसके प्रति होती है? लोगों के प्रति। आगे, दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? लोकतंत्र। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? रोजा पार्कस को। किसे कहा गया है? रोजा पार्कस को। ठीक है ना। आगे, किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान में। लोकतंत्र के लिए किसके चुनाव आवश्यक हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष के। स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है। आगे आगे देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि में मायने में किस शासन व्यवस्था पर रिकॉर्ड अच्छा है? तानाशाही का। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं में से क्यों बेहतर है? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, इसलिए बेहतर है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अंतर विभाजन टकराव को संभालना किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है? लोकतांत्रिक शासन का। किसका? लोकतांत्रिक शासन का। ओके, यहाँ से अपने अति लघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पारदर्शिता क्या है? उत्तर में क्या हो जाएगा? एक नागरिक जो है जानता है कि क्या सही प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया जाता है, वह पता लगा सकता है, उसके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया जांच करने का अधिकार और साधन है, इसे पारदर्शिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जवाबदेही सरकार क्या है? जब एक जवाबदेह सरकार अपने नागरिकों के लिए जवाबदेह है, यह अपने नागरिकों की ओर से किए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वैध सरकार किसे कहते हैं? वैध सरकार ऐसी सरकार है जिसके तहत सरकार के कानून और कार्रवाई लोगों और सरकार के कामकाज को पारदर्शिता तरीके से प्रकट करता है। क्वेश्चन है राजनीतिक समानता क्या है? जाति, पंथ, धर्म, आर्थिक स्थिति के अंतर के बावजूद मतदान और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार। क्या है? मतदान और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायित्व, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? तो इसका आंसर ये रहा। इसको अपन वीडियो को रोककर आराम से लिख लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। लघुत्तीय प्रश्न है लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषता नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय की गुणवत्ता में सुधार करता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। तो ये अपना निर्णय है। आगे चलिए, क्वेश्चन है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या समझते हैं? इसका आंसर ये रहा, इसको लिख लेंगे। लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम नीचे दिए गए हैं, इनको अपन आराम से वीडियो को रोककर लिख लेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या करना है आपको? कमेंट करना है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखिए। तो ये लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम यहाँ पर अपन ने लिखे हुए हैं, इनको अपन उतार लेंगे। ओके। आगे क्वेश्चन है 5 क्या लोकतांत्रिक सरकार प्रभावी होती है? समझाइए। तो ये आंसर रहा अपना, इसको लिख लेंगे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है लोकतंत्र किस प्रकार से वैध है? सरकार को जन्म दे दिए। समझाइए। 1 2 3 4 वाक्यों में अपन ने लिखा हुआ है, इसको अपन लिख लेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर होती है, क्यों? तो यहाँ पर बताया गया है क्यों बेहतर होती है, इसको अपन को लिख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है? 1 2 3 4 इस 4 लाइनें इसकी भी लिखी हुई है अपन को, इसको भी लिख लेना है। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? तो इसको अपन को लिख लेना है, ये अपना आंसर है। ओके, तो यहाँ पर अपन ने इस वीडियो का मतलब इस पार्ट का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। अब आगे की सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।